प्यारे बच्चों, आज हमारे ये बीए द्वितीय वर्ष के जो कक्षा है उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का, उसका हम अध्ययन करेंगे आज। कुछ समय पहले अपन ने ये देखा था, जो आपका फर्स्ट यूनिट था उसमें, कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन का क्या महत्व है और हम उसको किस प्रकार से विभिन्न राज्यों के इकाइयों को समझने में, उनकी व्यवस्था को समझने में काम ले सकते हैं। तो वो एक तुलनात्मक राजनीति का आधार बन जाता है। इस तुलनात्मक राजनीति की आधारशिला को रखने के बाद में जो मुख्य कंसेप्ट्स हैं उसका अध्ययन करने के बाद में आज हम कुछ संविधान जो हमारे सिलेबस में हैं उनके अध्ययन को करने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करते हैं कि ब्रिटेन का संविधान क्या है और किस प्रकार से उस संविधान के प्रमुख चरण रहे हैं, कैसे उसका विकास हुआ है। तो ब्रिटिश के संविधान को समझने के लिए, हालांकि आपके स्क्रीन पे उसकी मुख्य विशेषताएं हैं, पर उसको समझने के लिए हमें उसके कुछ सामाजिक आधार का भी अध्ययन करना ज़रूरी है। ब्रिटिश संविधान को हम ये मानकर चलते हैं कि उसका बहुत क्रमिक विकास हुआ है। इसका निर्माण किसी संविधान सभा में नहीं, वरन राजनीतिक चेतना की वृद्धि के साथ इसका विकास हुआ है। ब्रिटिश संविधान का धीरे धीरे अबाध गति से विकास हुआ और इसीलिए उसकी जड़ें सदियों के पुराने इतिहास में जमी हुई हैं। इसके विकास की गाथा का सार यही है कि निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण ढंग से वैधानिक राजतंत्र के रूप में रूपांतरित किया गया। इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाओं के प्रस्तर बिंदु राष्ट्रीय इतिहास के उस राजमार्ग पर बिखरे हुए हैं जो भूतकाल में 1300 या 1400 वर्ष तक की लंबाई में फैले हुए हैं। ब्रिटेन के संविधान के अध्ययन करने के लिए उसके प्रमुख चरणों का अध्ययन करना ज़रूरी होता है। तो हम थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो उसके प्रमुख चरण क्या रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक एंग्लो सैक्सन काल रहा हुआ है। इस काल में माना जाता है कि राजपद का प्रादुर्भाव हुआ और स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात हुआ। इस काल में काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कुछ संस्था थी जिन्होंने राजा ने चयन किया था, विजनेमॉट करके, जिन्हें बुद्धिमानों की सभा का भी नाम दिया जाता था। वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में सम्मिलित हुआ करते थे। उसके बाद में आता है नॉर्मन काल, जो 1066 में देश में नॉर्मैंडी ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त करके इसको स्थापना की थी। और इस काल में माना जाता है कि मैग्नम कंसीलियम और क्यूरिया रेजिस नामक संस्थाएं जो हैं इसमें स्थापित हुई थी। ये लघु परिषद और विशाल परिषद के रूप में स्थापित हुई थी और इन्होंने धीरे धीरे ब्रिटिश की संसद का प्रादुर्भाव किया और धीरे धीरे क्यूरिया रेजिस ने प्रिवी काउंसिल का और आगे चल के उसका जो मंत्रिमंडल है उसका विकास हुआ है। माना जाता है कि इसी काल में मैग्ना कार्टा भी स्थापित हुआ था, प्रस्थापित किया गया था। सन 1215 में कुछ मांगों को स्वीकार करने के लिए मैग्ना कार्टा, या उसको एक महान अधिकार पत्र भी कहा जाता है, वो स्थापित किया गया था। तो वो इसी काल में हुआ। इसके बाद में इसी काल में संसद का उदय हुआ। तो नॉर्मन काल में मैग्नम कंसीलियम, क्यूरिया रेजिस, संसद, मैग्ना कार्टा, ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरा उनका काल है प्लैटनिगेट या लैंकेस्ट्रियन काल। इस संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ पर विभिन्न मंत्रियों को मनोनीत करने के जो समय है वो शुरू हो जाती है और यहाँ प्रिवी काउंसिल, एक छोटी संस्था जो कि राजा को विभिन्न प्रकार का वो एडवाइस देते हैं, वो इसमें शामिल हो जाती है। और
जो निम्न सभा है, कॉमन सभा जो है, उनको वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में ट्यूडर काल है। इस काल में संसद का महत्व घट जाता है। ट्यूडर राजाओं में काफ़ी उनके हाथों में धनराशि थी, तो उन्होंने संसद को बुलाने की आवश्यकता महसूस नहीं की और उनकी सारी राजकीय शक्तियाँ उनके हाथ में थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्विंग हो रहा है, कभी राजाओं के हाथ में और कभी संसद के हाथ में शक्ति आती है। इसके बाद स्टुअर्ट काल आता है। यहाँ ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला इस काल में रखी जाती है और इस समय कैबिनेट का उदय होता है। इसका नाम जो है वो व्यक्तियों के ऊपर केबाल, CABAL करके केबाल के रूप में रखा जाता है। यहाँ पर भी 1689 में एक अधिकार पत्र रखा जाता है और इसी काल में उत्तराधिकार का जो नियम है वो पारित होता है। उसके पश्चात आता है हैनोवर काल, जहाँ पर प्रधानमंत्री के पद जो है उसकी अध्यक्षता जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। राजनीतिक दलों का उदय हो जाता है और कॉमन सभा का प्रजातंत्रीकरण हो जाता है और लोकसभा की शक्तियाँ लॉर्ड सभा जो उनका उच्च सदन है उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान का जो स्वरूप है धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ जो हैं वो संविधान के अंतर्गत विद्यमान हो जाती हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ब्रिटेन का संविधान कोई एक जगह पर संविधान सभा के द्वारा नहीं निर्मित किया गया है। इसके कई स्रोत हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अधिकार पत्र है, संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम हैं, न्यायिक निर्णय हैं, ब्रिटिश संविधान की टीकाएं हैं, उसकी सामान्य विधियां हैं और विभिन्न प्रकार की परंपराएं या रूढ़ियाँ जिसके ऊपर वहाँ की जनता जो है वो काफ़ी हद तक अडिग रहती है, वो वहाँ पर विद्यमान है। इसलिए वहाँ एक शक्तिशाली परंपरा रही है जिसके आधार पर संविधान चलता है। शॉर्ट में अगर अपन ये देखें कि ब्रिटिश की कुछ सामाजिक व्यवस्था रही है जिसने वहाँ के संविधान को प्रभावित किया है, वो ब्रिटिश वासियों में जो देश प्रेम है वो बहुत ज़्यादा, उनकी भावनाएं हैं, उनके विभिन्न प्रकार के अतीत जिनको वो संजो के रखना चाहते हैं, वो उससे अलग नहीं होना चाहता है। उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि वो काफ़ी हद तक उसके समाज ने उसको ऐसा रख रखा है कि वो किसी भी प्रकार से उससे विचलित नहीं होना चाहते हैं। ब्रिटेन के लोग अमूमन साहसी प्रवृत्ति के हैं। वो भौतिकवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के जरूर हैं, लेकिन उनमें सामाजिक एवं धार्मिक उदारता है, वो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी नहीं है। नॉर्मली ब्रिटिशवासी सामाजिक शांति व सुरक्षा में विश्वास करते हैं। शिक्षा एवं साहित्य में उनकी गहरी रुचि है और तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए इस प्रकार का सामाजिक ढांचा जो उनका है वो उनको विभिन्न प्रकार के जो तनाव होते हैं या टेररिज्म होते हैं उनसे वो बचाता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है। उनकी आर्थिक व्यवस्था नॉर्मली, क्योंकि वो शहरी समाज के हैं, तो उनकी शैली जो है वो उद्योगों में, कृषि में, मुद्रा प्रसार के दरों में, इन सब में व्यतीत होती है और वो श्रम एवं श्रम के कल्याण में भी काफ़ी विश्वास करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य उन्होंने स्थापना करी है और इसलिए वो बेरोजगारी को दूर रखना चाहते हैं। तो नॉर्मली ब्रिटेन के जो स्तर है जीवन का वो काफ़ी हाई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी जो है वो काफ़ी हाई है। तो इसलिए उनके समाज ये राजनीतिक व्यवस्था का प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार से हम मान सकते हैं। तो वहाँ के जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, वहाँ के सामाजिक और आर्थिक आधार है, वहाँ के संविधान के जो विभिन्न स्रोत हैं, उन सबको अध्ययन करने के बाद में अगर हम ये देखें कि ब्रिटिश संविधान की कुछ विशेषताएं क्या हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। जैसे अपन बार बार दोहरा रहे हैं कि ब्रिटेन का संविधान
कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रूढ़ियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं वहाँ पर, काफ़ी प्रबल हो चुकी हैं वहाँ पर, जो कि ये मानकर चलती हैं कि हमारा राज्य जो है वो इस दिशा में ही जाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है कि वो एक विकसित संविधान है। माना जाता है कि इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिज़ाइन। धीरे धीरे विकसित होके नई नई चीज़ें इसके अंतर्गत आई हैं। ब्रिटिश संविधान एक सचेत जीवधारी के समान है, जिसमें निरंतर तथा स्थायी विकास की क्षमता है। उसका हमें अध्ययन करना है। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि यह एक अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान की कार्यविधि को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है, इसलिए बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित ही मानते हैं। इसलिए इसका अर्थ है कि संविधान सभा द्वारा गठित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अंशों में कहीं कहीं हम उसको देख सकते हैं। ये एक एकात्मक संविधान है। इंग्लैंड के छोटे छोटे प्रांतों और राज्यों में जो बटा हुआ है, उनमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता। शासन व्यवस्था एकात्मक है और शासन की समस्त शक्तियाँ केवल एक ही राष्ट्रीय स्तर में निहित हैं। सारे देश का शासन एक ही स्थान पर, एक ही राजधानी में संचालित होता है। विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में या कैंटन्स में, जैसे कि आगे अपन अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड का देखेंगे, उसमें वो विभाजित नहीं है। आगे है, ये एक लचीला संविधान है, क्योंकि ये लिखित नहीं है, संविधान सभा द्वारा गठित नहीं है, इस वजह से ये एक लचीला संविधान बन जाता है और उसमें आसानी से परिवर्तन हो जाते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार से कोई अमेंडमेंट प्रोसीजर को एडॉप्ट करना नहीं होता है। अगला है कि यह पैतृक तथा सीमित राजतंत्र है। इसमें सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई है क्योंकि राजा के अधिकारों को जनता के अधीन या संसद के अधीन रखा गया है, वो ही उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं, क्योंकि नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री तक बन सकता है, परंतु साथ ही ब्रिटेन में यह आवश्यक है कि उसका राजा अथवा रानी प्रोटेस्टेंट ईसाई हो, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, जैसे कि आप अगले पॉइंट में देख रहे हैं कि संसदीय शासन प्रणाली है। फिर वहाँ संसद की सर्वोच्चता विद्यमान है। संसद किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकती है। वो किसी भी प्रकार के कानून को मृत प्राय या जीवित कर सकती है, और इसलिए उसकी प्रमुख विशेषता है कि संसद इतनी सर्वोच्च है कि उसका व्यवस्थापन द्वारा ही सीमित किया जा सकता है। यानी खुद ही संसद अपने को सीमित करने के लिए किसी भी प्रकार के कानून को अगर स्थापित करती है, तो वो संसद अपने आप को कटौती कर सकती है। अगला है कि ये मिश्रित संविधान है, क्योंकि इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, सारे तत्व इसमें विद्यमान हैं। राजा राजतंत्र का प्रतीक है, तो लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र की यादगार। इसका निम्न सदन जनता के प्रतिनिधियों को विशिष्ट रूप में स्थान दे रहा है, तो हर प्रकार का तंत्र जो है इसमें मिश्रित हो रहा है, इसलिए एक मिश्रित संविधान है। लेकिन अगला पॉइंट ये बताता है कि राजतंत्र होने के बावजूद भी इंग्लैंड का संविधान विधि के शासन को मान्यता देता है। विधि अथवा कानून के शासन को साधारणतः यह समझा जाता है कि अमुक देश में शासन वहाँ के कानून के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। पर कानून के शासन का अंग्रेजी संविधान में विशिष्ट अर्थ है। पहला, व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जाता है, किसी बात के लिए नहीं, किसी अन्य बात के लिए नहीं। द्वितीय, कानूनी समानता अथवा सभी वर्ग के लोगों का साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के साधारण कानून के अधीन होना, यानी केवल राजा को छोड़कर सबको इसमें अधीन होना जरूरी है। और तीसरा, लोगों के अधिकार व उसकी स्वतंत्रता के रूप में निरूपण स्वयं उस न्यायिक निर्णय द्वारा होता है।
तो इसलिए ये विधि का शासन विद्यमान है। और लास्ट जो आप देख रहे हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, क्योंकि ब्रिटिश में एक अद्भुत विशेषता है कि जो वहाँ दिखाई देता है वो वास्तविक रूप में नहीं है। वहाँ पर सिद्धांत हमें ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र दिखाई देता है, किंतु व्यवहार में राजा केवल एक कठपुतली मात्र है और जनता के हाथ में शक्ति होने के नाते वहाँ के संसद के द्वारा, वहाँ के मंत्रिमंडल के द्वारा और वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और अंत में हम ये कहेंगे इनकी विशेषताओं के साथ में कि ब्रिटिश का संविधान विवेक और संयोग दोनों का ही संविधान है, और जहाँ पर आवश्यकता पड़ी उन्होंने कानून बनाया, नहीं तो संयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ करते हुए उन्होंने उसको स्थापित किया। तो इसका मद्देनज़र रखते हुए हमें ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करना है।